हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डिफरेंशिएशन में पार्ट 7 तक हम दो फंक्शन के डिवीज़न और प्रोडक्ट का डिफरेंशियल सीख चुके हैं। हालांकि अभी और भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इस वीडियो में भी हम दो फंक्शन की प्रोडक्ट और डिवीज़न का डिफरेंशियल करना सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन पार्ट 7 में कराए हैं हमने, और अब ये पार्ट 8 में भी यही दो टाइप के क्वेश्चन हैं। ये दोनों फॉर्मूले हमने लिख दिए हैं। दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो डिफरेंशियल का ये फॉर्मूला है, और दो फंक्शन अगर डिवाइड में है तो डिफरेंशियल का ये फॉर्मूला है, जिसको पिछली वीडियो में समझा दिया था। अब इससे एसोसिएट कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। हमें एक फंक्शन दिया गया sin x प्लस cos x अपॉन log x, और हमें इस फंक्शन का डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में जो भी कोई हमें फंक्शन देता है, हम उसका नाम y लेट करते हैं। लेट y इक्वल sin x है, sin x प्लस cos x और अपॉन log e बेस x। हम जब यहां देखते हैं ध्यान से, तो हमें दो फंक्शन डिवाइड में दिखाई देते हैं। देखिए, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। जब फंक्शन डिवाइड में हो तो डिफरेंशियल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। साइड में फॉर्मूला इसीलिए लिखा ताकि दिखता रहे साथ साथ। तो डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड में जो फंक्शन है वो x वेरिएबल में लिखा गया है, तो यानी ये फंक्शन x वेरिएबल का है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी x के रेस्पेक्ट होगा। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड तो बन जाता है dy बाई dx, और राइट साइड में वो फॉर्मूला देखिए क्या है। ये हमने अभी बताया, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी log e बेस x का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, और न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, तो d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी sin x प्लस cos x, फिर माइनस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए माइनस आता है, न्यूमरेटर एज इट इज, sin x प्लस cos x एज इट इज, और d बाई डी एक्स ऑफ log e बेस x यानी कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल। अब पर्टिकुलर फंक्शंस के डिफरेंशियल लिख दीजिए। नीचे तो log e बेस x का होल स्क्वायर है ही, ऊपर यहां log x बेस में e बताया गया है कि लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैलकुलस में नहीं पड़ता है। यहां देखिए d बाई डी एक्स करना है हमें sin x प्लस cos x का, तो प्लस में डिफरेंशियल अलग अलग ऑपरेट होता है। जब sin x पर डिफरेंशियल ऑपरेट होगा तो sin x का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x। डायरेक्टली लिख सकते हैं, मतलब ऑपरेट करके अलग अलग दिखाना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। प्लस cos x का डिफरेंशियल, क्योंकि d बाई डी एक्स अंदर जाएगा तो दोनों पर ऑपरेट होगा। sin x का डिफरेंशियल आ गया cos x, और cos x का डिफरेंशियल आता है माइनस के sin x, माइनस यहां पर sin x प्लस cos x एज इट इज है, और log x का डिफरेंशियल आता है 1 अपॉन x। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशियल का काम हो गया है। d बाई डी एक्स यहां से हट चुका है, इसका मतलब डिफरेंशियल हो गया है। हम अब आगे जो भी करने जा रहे हैं वो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। किसी फंक्शन को अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो हमें करना चाहिए। तो हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां पर हम यहाँ एलसीएम ले सकते हैं। देखिए ये टर्म की मल्टीप्लाई 1 में मानिए तो इसके अपोन में x दिखाई देता है, तो हम एलसीएम ले, यहाँ पर एलसीएम लेना समझ रहे हैं। देखिए ऐसे होता है जैसे a प्लस सी अपॉन डी है, ऐसी सिचुएशन है, तो एलसीएम में क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाती है और पूरे के अपोन में डी आ जाता है, यानी ऐसी सिचुएशन हो जाती है ad प्लस सी अपॉन डी। समझे? तो उसी तरह से यहाँ एलसीएम लीजिए, डिवाइड में x है तो इसकी मल्टीप्लाई इधर इस टर्म में हो जाएगी और होल अपॉन x आ जाएगा। ये हो जाएगा x
ये वाला x आया एलसीएम लेने पर, यहाँ x log e बेस x ब्रैकेट में है cos x माइनस sin x माइनस इसकी मल्टीप्लाई ऊपर 1 में हो गई है तो बन गया sin x प्लस cos x और इसके होल अपॉन हो गया है x न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में अपॉन में log e बेस x का होल स्क्वायर है। अब एक प्रॉपर्टी ये जानते हो, देखिए ये वाली लाइन जो है ये मेन डिवीजन लाइन है। अगर मेन डिवीजन लाइन के ऊपर फ्रैक्शन है इस तरह से, ये मेन डिवीजन लाइन हो और ऊपर फ्रैक्शन हो तो फिर डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है, यानी सिचुएशन हो जाती है a अपॉन bc का। तो उसी तरह से मेन डिवीजन लाइन ये है तो ऊपर फ्रैक्शन है तो ये डिनोमिनेटर जो है ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमें दिखेगा, अब यहां जगह नहीं है तो ऊपर से इरेज करके लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास आएगा dy बाई dx इक्वल, देखिए ये x तो नीचे आ गया, ऊपर के जो ब्रैकेट्स हैं हम ये सोचे कि क्या हम इन ब्रैकेट को खोल दें, तो हमें देखना होगा कि ब्रैकेट खोलने से कुछ चीज़ें अगर कटती हैं यानी कैंसिल होती है तो खोल दीजिए। अब ब्रैकेट खोलने के बाद कुछ भी कैंसिल वैंसिल नहीं हो रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर ऐसे ही रहने दे सकते हैं। ये रिजल्ट आया x log x इंटू cos x माइनस sin x। हमें देख लेना चाहिए कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, होल टोटल से कुछ कॉमन है तो कॉमन लिया जा सकता है, और यहां sin x प्लस cos x और ये जो x था ये वाला ये अपॉन में चला गया, यानी x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हमें ये लग रहा है कि sin x से क्या ये sin x कैंसिल हो जाएगा या ऐड हो जाएगा क्या, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये अकेला sin x नहीं है, यहाँ इसके इनटू में ये भी तो है। जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो इनटू में ये भी जाएगा तो कुछ कैंसिल हो नहीं पाएगा, क्योंकि अकेला sin x है, दूसरा भी कोई अकेला ही sin x होता तो शायद प्लस या माइनस हो जाता, पर इस sin x के मल्टीप्लाई में ये भी तो है, तो हमें ये भी देखना होता है कि कुछ मल्टीप्लाई में है या नहीं है। तो ये डिफरेंशियल आ गया जो क्वेश्चन हम अभी कर रहे थे। एक और क्वेश्चन देखिए, अभी की बार हमें डिफरेंशियल करना है e टू द पावर x प्लस cot x अपॉन tan x माइनस x टू द पावर n। ये डिफरेंशियल हमें करना है, तो जिस फंक्शन का डिफरेंशियल करना है उसको y कंसीडर कर लीजिए। लेट y इक्वल e टू द पावर x प्लस cot x अपॉन tan x माइनस x टू द पावर n। यहां भी दो फंक्शन डिवाइड में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो डिवीजन वाला फॉर्मूला लगेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करिए, तो dy बाई dx इक्वल डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर यानी tan x माइनस x टू द पावर n, ये पूरा डिनोमिनेटर है तो पूरा दिखाने के लिए ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट यही बताता है कि ये पूरी एक चीज है, डिनोमिनेटर स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का डिफरेंशियल। देखिए इतना काम हम अगर समझते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे देखिए, जैसे डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, हमें पता है कि अब न्यूमरेटर का डिफरेंशियल होना है तो हम d बाई dx ऑपरेट करके दिखा सकते हैं, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में दिखाया। अगर हम समझते हैं तो हम सीधा डिफरेंशियल ही लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से ऐसी आदत डालनी भी चाहिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चनों में हर जगह हम d बाई dx ऑपरेट कर करके नहीं दिखाते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशियल ही लिख देते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करिए, डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज
न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, तो ये है हमारा न्यूमरेटर और हमें इसका डिफरेंशियल लिखना है। तो e टू द पावर x का डिफरेंशियल क्या आता है? e टू द पावर x प्लस cot x का डिफरेंशियल, भाई न्यूमरेटर का डिफरेंशियल होना तो न्यूमरेटर में जो जो टर्म प्लस में है सबका होगा, तो e की पावर x का डिफरेंशियल तो e की पावर x, और cot x का डिफरेंशियल माइनस के cosec स्क्वायर x। अभी तक सिचुएशन कहां पहुंची? डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल यानी इसका डिफरेंशियल। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर ये है ना, तो सीधा डिफरेंशियल ही लिख रहे हैं। tan x का डिफरेंशियल, भाई डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करना मतलब इनका डिफरेंशियल करना है ना, तो ऑपरेट करके दिखाना बहुत जरूरी नहीं होता है, समझते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो tan x का डिफरेंशियल क्या आएगा? sec स्क्वायर x माइनस x टू द पावर n का डिफरेंशियल n x टू द पावर n माइनस 1। अब देखिए ऊपर जो सिचुएशन है उसमें कुछ लग नहीं रहा है कि ब्रैकेट को अगर हम खोलेंगे भी तो कुछ कोई टर्म कट रही है, तो बस यही आंसर आ गया। पूरे में से कुछ कॉमन आता हो, ब्रैकेट खोलने के बाद हमें लगता है कि कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो ब्रैकेट वगैरह खोलने का फायदा है। अब ब्रैकेट खोलने से भी कोई फायदा नहीं है तो फिर क्यों खोलते, रहने दीजिए, बस ये आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखें। अब थोड़े थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होने लगे हैं, थोड़े थोड़े बड़े क्वेश्चन होने लगे हैं, तो हमें डिफरेंशियल में वहां तक तो जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि बहुत इजी क्वेश्चन ही सीखते रहे। जब पूरा डिफरेंशियल सीखना है तो हर तरह का क्वेश्चन सीखना होगा, हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। फॉर्मूले याद रखिए बस। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और है, बहुत ध्यान लगाकर समझिएगा। sin x माइनस x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x, ये फंक्शन है और इसका हमें डिफरेंशियल करना है। तो क्या करिए, जो भी फंक्शन दिया हम उसको y के इक्वल लेट कर ले। लेट y इक्वल sin x माइनस x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो यहां भी देखिए डिवाइड में है फंक्शंस, तो डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। ये न्यूमरेटर हुआ, ये डिनोमिनेटर हुआ, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल, बहुत केयरफुली समझिएगा, इसमें कई सारा काम होना है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बड़ा सा काम है। डिनोमिनेटर, ये पूरा का पूरा हमारा डिनोमिनेटर है, तो हम इस पूरे को ही ब्रैकेट में लिखते हैं, डिनोमिनेटर स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज x sin x प्लस cos x, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशियल। देखिए न्यूमरेटर काफी बड़ा सा है, तो डायरेक्टली मैं डिफरेंशियल नहीं लिख रहा हूं, हम डायरेक्ट डिफरेंशियल वहां लिखते हैं जहां हम पूरी कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ अब हम ये ठीक लिख देंगे। अगर हमें थोड़ा सा भी लग रहा है कि भाई ये तो बहुत बड़ा सा हो रहा है, तो डी बाई डी एक्स ऑपरेट करके लिखिए। डी बाई डी एक्स ऑपरेट करके लिखने का मतलब ऐसे समझिए जैसे किसी चीज को स्टैंड बाई पे छोड़ दिया हो। अगर तुम डायरेक्ट डिफरेंशियल लिखते हो, लिख सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ये डाउट है, ये डर लग रहा है कि शायद गलत ना लिखा जाए, तो थोड़ा थोड़ा काम करिए, पहले डी बाई डी एक्स ऑपरेट करके छोड़िए, अगली लाइन में उसको समझ करके आराम से डिफरेंशियल करिए। जब हम डी बाई डी एक्स ऑपरेट करके छोड़ते हैं तो उस समय फंक्शन डिफरेंशियल के स्टैंड बाई मोड पर होता है। तो ये चूंकि बड़ा सा फंक्शन है इसलिए इस बार ही डी बाई डी एक्स ऑपरेट करके ही छोड़ रहे हैं। तुम लोगों को बेहतर समझना है, हम सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैं तो लिख सकता हूँ इसको, टीचर हूँ तो मैं तो लिख ही सकता हूँ ना, लेकिन अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको डर लगता है बड़े से फंक्शन का डिफरेंशियल करने में। तो जब ज्यादा बड़ा है तो वहां डी बाई डी एक्स ऑपरेट करके छोड़िए, अगली लाइन में लिख लीजिए sin x माइनस x cos x। तो देखिए सिचुएशन कहां पहुंची, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस
न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशियल। ठीक, अब हमें इनके डिफरेंशियल्स लिखने हैं, तो वो देखिए काफी बड़ी सी लाइन हो गई है, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बड़ा सा क्वेश्चन हो जाए तो हमें मन में ये रखना चाहिए कि हम कैसे डरते हैं, है ना, ये कॉन्फिडेंस रखिए कि डरिए मत, बल्कि दिमाग में ये रखिए कि हम कैसे डरते हैं, बड़ा है तो लिख देंगे, बड़ा ही लिख देंगे हम डिफरेंशियल। डिनोमिनेटर स्क्वायर, फिर ये एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज है। अब देखिए यहां जब हमें डिफरेंशियल करना है तो एक तो साइन एक्स का डिफरेंशियल होगा, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या आता है, कॉस एक्स माइनस, अब यहां नोटिस करिए जब यहां डिफरेंशियल हो रहा है तो एक्चुअली यहां दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक x और एक cos x। तो इसका डिफरेंशियल करने के वक्त, इस पूरे का डिफरेंशियल करने के वक्त हमें दो फंक्शन की प्रोडक्ट के डिफरेंशियल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो ऊपर लिख रहा है, और क्योंकि बाहर माइनस है तो हमें ब्रैकेट लगाकर फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। हमने ब्रैकेट लगाया माइनस से प्रोटेक्ट करने के लिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दो फंक्शन की प्रोडक्ट का फॉर्मूला वहां देखो, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, cos x का डिफरेंशियल आता है माइनस साइन x, माइनस हम यहां शुरू में लगा देते हैं साइन x, प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशियल, x का डिफरेंशियल x के ही रेस्पेक्ट 1 आता है, तो इनटू में 1 लिखे या ना लिखे, तो ये ब्रैकेट ये लगा सकते हैं ब्रैकेट। तो अभी तक क्या काम हो गया है बच्चों, ये डिफरेंशियल हो गया है यहाँ, फिर माइनस साइन x है, माइनस x cos x है, और अब यहां डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो यहां जैसे हम डिफरेंशियल कर रहे हैं तो यहां भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, एक x और एक sin x, तो फिर से दो फंक्शन की प्रोडक्ट का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो x का डिफरेंशियल x के ही रेस्पेक्ट 1 आता है, तो इनटू में 1 आ गया ऐसे x का डिफरेंशियल, पर इनटू में 1 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इनटू में 1 लिखें या ना लिखें। तो ये जो डिफरेंशियल आया ये इसका डिफरेंशियल है, दो फंक्शन की प्रोडक्ट वाले रूप से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 हो गया। फिर cos x, cos x का डिफरेंशियल क्या आता है, माइनस के sin x। ये अब गौर से देखिए यहां पर कुछ चीजें सिंप्लीफाई हो रही है, क्या x sin x हमें दिखाई देता है, देखिए ये प्लस के sin x है, ये माइनस के sin x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक और बात नोट करने की है, अभी जब हमने यहाँ दो फंक्शन की प्रोडक्ट के डिफरेंशियल का फॉर्मूला ये खोला तो इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा, जबकि यहाँ ब्रैकेट में लिखा था। अगर हम यहाँ भी ब्रैकेट लगा देते हैं उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगाना पड़ा था हमें क्योंकि बाहर माइनस लिख रहा था। अगर बाहर माइनस है या कुछ मल्टीप्लाई में लिखा है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, और अगर यहाँ कुछ मल्टीप्लाई में था नहीं इसके शुरू में यहाँ बाहर, तो इसलिए हमने ब्रैकेट नहीं लगाया। लेकिन अगर लगा दें तो कोई नुकसान भी नहीं है। हम यहाँ देखते हैं कि प्लस के साइन एक्स है और माइनस के साइन एक्स है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। धीरे धीरे सिंप्लीफाई करना चाहिए, जल्दीबाजी में ही गलत होता है, आराम से समझ समझ कर कैलकुलेशन करिए। अब ये अंदर का ब्रैकेट खोल रहे हैं हम, तो cos x माइनस माइनस प्लस, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, x sin x और माइनस प्लस माइनस cos x। ये अंदर वाला ब्रैकेट खोल दिया हमने, यहां पर है माइनस के sin x माइनस x cos x और बाहर बचा है सिर्फ x cos x, और डिवाइड में x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है। अभी और ध्यान से देखें तो cos x से देखिए ये cos x भी कैंसिल हो गया है,
तो अभी हमारे पास बचा यहाँ पर सिर्फ x साइन x। हम इस x साइन x की मल्टीप्लाई यहाँ अंदर कर रहे हैं। तो देखिए ये जो x साइन x है सिर्फ यही बच रहा है ना यहाँ पर, तो इसकी जब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x साइन x की जब यहाँ मल्टीप्लाई होती है तो x की मल्टीप्लाई x में होने से x स्क्वायर, साइन x की मल्टीप्लाई साइन x में होने से साइन स्क्वायर x, फिर इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ होती है तो बनेगा x साइन x cos x। मल्टीप्लाई में एलिमेंट का ऑर्डर मायने नहीं रखता, पहले cos x लिख दें फिर sin x लिख दें या sin x इंटू cos x लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं। मल्टीप्लाई में तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं ना। फिर यहाँ देखिए यहाँ दो काम एक साथ हो रहे हैं, एक तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं, साथ ही इस माइनस की भी मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं। जब माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ये टर्म माइनस हो जाएगी, और x cos x की मल्टीप्लाई जब sin x में होगी तो दिखेगा x sin x इंटू cos x। ठीक है, इसकी भी मल्टीप्लाई हुई इसमें और माइनस की भी हुई। अब माइनस की इसमें भी और इसकी भी इसमें, तो देखिए माइनस की माइनस में होगी तो प्लस हो जाएगा, और x cos x की x cos x में होगी तो x स्क्वायर और cos स्क्वायर x हो जाएगा। अपोन में तो जो चल रहा है वो ऐसा कैसे है, उसमें कोई सॉल्व कुछ हो नहीं रहा। अब फिर ध्यान से देखिए क्या दिखाई देता है, क्या कुछ सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है? अगर ध्यान से देखा जाए तो ये टर्म माइनस है और ये टर्म प्लस है, कैंसिल हो गया। और इन दोनों टर्म को देखिए, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, इनमें से कुछ कॉमन दिखाई देता है? हमें तो कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन में चला जाए तो बचेगा कौन, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। अब 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ध्यान आ रहा है इसको देखकर, ये 10th में पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। याद है 10th में पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो ये तो बच्चों 1 हो गया है, तो हमारे पास रिजल्ट बचता है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, ये वैल्यू आई dy बाई dx की, यानी जो फंक्शन उसने हमें दिया था उसका डिफरेंशियल ये आ गया है। एक और क्वेश्चन देखिए, एक इजी सा क्वेश्चन कर रहे हैं, छोटी सी टेक्निक है लेकिन पॉइंट बताना ही है हमें। तो एक क्वेश्चन ये देखिए, जैसे हमें किसी ने डिफरेंशिएट करने के लिए दिया 3 sec x इंटू साइन एक्स प्लस 4 cosec x इंटू cos x और माइनस के 5 tan x इंटू cot x। ये एक फंक्शन है जिसका हमें डिफरेंशियल करना है। तो लेट करिए y के इक्वल, सॉल्यूशन में लेट, ये जो फंक्शन है हमने इसका नाम y रख दिया है, y इक्वल है 3 sec x इंटू साइन एक्स प्लस 4 cosec x इंटू cos x और माइनस के 5 tan x इंटू cot x। देखिए हमने डिफरेंशियल के क्वेश्चनों में हमेशा कहा है कि हम ये देखें कि जो फंक्शन जिसका हमें डिफरेंशियल करना है क्या हम उसका डायरेक्ट डिफरेंशियल कर सकते हैं। अगर वो फंक्शन डायरेक्ट डिफरेंशियल करने की हालत में है तो डायरेक्ट डिफरेंशियल कर दीजिए, और अगर फंक्शन डायरेक्टली डिफरेंशियल हो नहीं पा रहा हो, हमें लग रहा है कि फंक्शन को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो फिर वो डिफरेंशिएबल सिचुएशन में आ जा रहा है, तो पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लीजिए और फिर डिफरेंशियल कर लीजिए। अब देखो जैसे यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली डिफरेंशियल करने की सोचें तो हमें यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिखते हैं, यहाँ भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिखते हैं, और यहाँ भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिखते हैं, और हमें दो फंक्शन की मल्टीप्लाई का डिफरेंशियल करने का फॉर्मूला भी पता है।
लेकिन अगर कोई काम आसानी से हो सकता है तो उसको टिपिकल काय को बनाना। ये जो फंक्शन है, अगर हम दो फंक्शन की मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाकर डिफरेंशियल करें तो हो जाएगा, ये ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी चीज़ का और बेहतर और आसान रास्ता है तो हमें वो अपनाना चाहिए। तो अगर हम इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये इजी टर्म्स में आ जाता है। क्या इजी टर्म आती है? sec x। sec x को हम कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े होंगे। ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x। तो sin को कन्वर्ट कर सकते हैं cosec में और cosec को कन्वर्ट कर सकते हैं sin में। कैसे? sin इक्वल होता है 1/cosec और cosec इक्वल होता है 1/sin। cos को कन्वर्ट कर सकते हैं sec में और sec को कन्वर्ट कर सकते हैं cos में। कैसे? cos x इक्वल होता है 1/sec x और sec x इक्वल होता है 1/cos x। इसी तरह tan को कन्वर्ट कर सकते हैं cot में और cot को कन्वर्ट कर सकते हैं tan में। tan इक्वल होता है 1/cot और cot इक्वल होता है 1/tan। वैसे tan sin/cos भी होता है। tan x जो है वो sin x/cos x भी होता है और cot इसका उल्टा होता है, यानी cos x/sin x होता है। tan 1/cot भी होता है। जरूरत पड़ने पर tan को 1/cot लिख सकते हैं, पर जरूरत पड़ने पर tan को sin/cos भी लिख सकते हैं। इसी तरह cot को 1/tan लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर cot को cos/sin भी लिख सकते हैं। अब यहाँ ये तो sec को लिख सकते हैं 1/cos और sin x। इसी तरह cosec को हम लिख सकते हैं 1/sin और cos x और इसी तरह tan को हम लिख सकते हैं 1/cot और इनटू में cot x है। अब यहां देखिए sin इंटू 1 यानी sin अपॉन cos, तो sin ये ऐसे हो गया ना, sin x sin की 1 में मल्टीप्लाई होगी। जब इस तरह से मल्टीप्लाई होती है तो न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई होती है ना, sin x अपॉन cos x। इसी तरह यहाँ 4 cos x अपॉन sin x और यहाँ 5 cot x अपॉन cot x हो गया। अब देखिए cot x से cot x तो 1 टाइम्स कट गया, सेम नंबर के अपॉन में सेम नंबर हो तो 1 टाइम्स कटेगा। और sin अपॉन cos को हम लिख सकते हैं tan x और cos अपॉन sin को हम लिख सकते हैं cot x और माइनस में 5 है। अब देखिए ये जो फंक्शन इतना टिपिकल दिखाई देता था, सिंप्लीफाई किया तो ये तो एक आसान सा फंक्शन बन गया है। अब डिफरेंशियल करिए। जब फंक्शन इजी टर्म्स में आ जाए तो डिफरेंशियल कर लीजिए। तो इधर तो बनेगा dy/dx, इधर डायरेक्टली डिफरेंशियल लिख रहे हैं। 3 कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई में होता है वो कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट तो ऐसे ही रहता है। tan x का डिफरेंशियल क्या होता है? sec स्क्वायर x। यहां पर 4 कोफिशिएंट है, लेकिन cot x का डिफरेंशियल आता है माइनस के cosec स्क्वायर x। और ये जो 5 है, ये 5 यहां पर कांस्टेंट है। देखिए कोफिशिएंट और कांस्टेंट में अब तक तो फर्क समझ जाना चाहिए। जैसे ये यहाँ वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है तो ये कोफिशिएंट है, ये किसी के मल्टीप्लाई में थोड़ा ही है, ये तो अकेला लिखा हुआ है। तो अकेला लिखा है तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल याद करिए क्या आता है? 0। तो अगर समझते हैं कि ये 0 आया तो 0 तो प्लस माइनस में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बस ये आ गया डिफरेंशियल। एक्चुअली 5 का डिफरेंशियल 0 हो गया है, पर प्लस या माइनस में 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए सिंपली ये आ गया। तो ये फंक्शन का डिफरेंशियल ये आ गया है। तो हमें यहाँ ये सीखने मिलता है कि अगर कोई फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लीजिए ताकि वो आसानी से डिफरेंशिएट किया जा सके। इस वीडियो में इतना ही है बच्चों, अगली वीडियो में फिर और आगे के क्वेश्चन होंगे। अभी डिफरेंशियल में काफ़ी सारा काम बाकी है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आगे की वीडियो में और क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, पूरा डिफरेंशियल कराएंगे हम ठीक से। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके पूछ लिया करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनको डिफरेंशियल आता नहीं है और उन्हें कहीं सीख भी नहीं पा रहे हैं, तो शेयर करिए, उनको कमेंट भी करिए और बताइए कि डिफरेंशियल यहाँ सीख सकते हैं। सब्सक्राइब भी करिए। इस वीडियो में इतना ही है।